तो अब इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शायद आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि इल्हाम को डरा धमका कर उसको भी कमज़ोर किया जाएगा, तो फिर वो कैसे अपनी बहन की पोस्टमार्टम करवाएगी। और इसी के साथ ही साथ अब सिहान का पता भी लगने वाला है कि सिहान कहाँ पर है और इसका कौन पता देगा। और इसी के साथ ही साथ अब इल्हाम को बहुत ही ज़्यादा डरा धमका कर उसको मायूस करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इल्हाम भी किसी से कम नहीं है। इल्हाम को यहाँ पर इसलिए डरा धमकाया जाएगा क्योंकि इल्हाम जो है वो फैसला कर चुकी है कि भाई यहाँ पर तो सब बिके हुए हैं, अब उसके पास वाहिद रास्ता बचा है, क्योंकि उसने सब कुछ कोशिश की, जान लगा दी, लेकिन वहाँ पर भी उसका जो है गाजी साहब का कंट्रोल है। अब ये चाहती है कि शायद मुझे जो है यहाँ पर इंसाफ मिल जाए, मैं चली जाती हूँ थाने में। तो ये फैसला करती है और ये जाती है थाने में। वहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन पे यहाँ पर बात करना चाहती है कि भाई मेरी बहन का जो है इस तरह से मर्डर हुआ है, वो उसने खुदकुशी नहीं की है। तो यहाँ पर वैसे भी पुलिस वाला तो वैसे ही बिका हुआ है पहले से, तो यहाँ पर वो कहती है कि भाई मैं अपनी बहन की पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वैसे भी पुलिस वाला दंग रह जाता है। पुलिस वाला वैसे ही जिस तरह से उसने हमारे औरंगजेब को जवाब दिया, वो ऐसी तरह से इसको भी जवाब देकर वापस भेज देगा। अब ऐसे में यहाँ पर ये घर पर वापस आएगी तो गाजी जो है पुलिस वाला जो है वो डायरेक्ट जो है कॉल करेगा कि भाई जो है इसकी बहन आई थी और ये सब कुछ करवाना चाहती है। तो ये बात सुनकर गाजी साहब तो और डर जाता है, क्योंकि गाजी साहब को पहले ही डर है। अब गाजी साहब चाहता है कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं हो जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो, या मेरे इस जो है काले धंधे का, काले काम का जो है सबको पता लग जाए, या फिर कम से कम मेरे सिहान को पता नहीं लगे। इसके लिए उसने कितनी ताकत लगा दी है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो फिर कम से कम उसकी हम शक्ल वापस आ गई है, तो वो अपने बेटे को बुलाकर क्यों ना उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे। कम से कम इतना तो हो सकता है ना कि वो कहे कि यार तुम्हारी जो है हम शक्ल, तुम्हारी ट्विन यहाँ पर आ गई। लेकिन नहीं, क्योंकि वो उसको बुलाएगा तो वो तो सीधा ये पूछेगी कि भाई मेरी बहन का क्या हुआ, किस तरह से कत्ल हुआ, और वो सिहान कहता है कि मेरे बाप ने ऐसा कुछ किया है। तो फिर ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि गाजी साहब पहले से ही जानता है। इसलिए गाजी साहब जो है बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवाता। वो अपने बेटे को यहाँ पर उसकी मुलाकात जो है अपने ही बंदे से होगी, वो देखेगा कि ये तो यहाँ पर घूम रहा है, तो वो सीधा फ़ौरन पिक्चर और वीडियो बनाकर गाजी साहब को भेज देगा। और गाजी साहब जब देखेगा कि मेरा बेटा तो यहाँ पर है, तो वो कहता है कि भाई इसी को यहीं पर रहने दो, कोशिश करना कि यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ गया तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा इल्हाम से मिलेगा, क्योंकि उसकी शक्ल इल्फ जैसी है। और जब वो देखेगा तो वो परेशान तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होता जाएगा और इल्हाम जो कहेगी वो करता जाएगा। शायद वो अगर मेरे खिलाफ भी करना चाहे तो इल्हाम कर सकती है, क्योंकि उसकी हम शक्ल मिल गई, तो वो उस चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा तरस रहा है। अगर उसको चेहरा मिल गया तो उसको क्या कुछ नहीं मिल सकता। और तो यहाँ पर कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इल्हाम जो है इन एक्शन है, लेकिन इल्हाम जैसे ही यहाँ पर गाजी साहब के घर आती है, वो कहती है कि भाई तुमने जो है ना कितना बड़ा जो है कदम उठा लिया और तुमने ही से ये सब कुछ किया है। और इल्हाम जो है वो सब कुछ मुंह पर कह देती है, और ये बात जो है गाजी साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गाजी साहब जो है कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि लिमिट तो तुम क्रॉस कर चुकी हो, जिस तरह से जिस हद तक तूने मेरी बहन को जो है कत्ल किया, और उससे बढ़कर तो तूने हर एक इंसान को खरीदा हुआ है। मैं जिस और जहाँ भी जाती हूँ, जिस जगह पे भी जाती हूँ, सभी लोग डर के कुछ भी नहीं बताना चाहते। हालांकि उनके पास सबूत है, वो बताना चाहते हैं, लेकिन वो फिर नहीं बता रहे, क्योंकि उनको किसी का डर है। तो डर किसी और का नहीं है, वो है तुम्हारा डर। तो यहाँ पर जो जिस तरह से वो धमकाती है ना, सामने अल्फाजों से अल्फाज लगाकर, ये बात हमारे गाजी साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गाजी साहब जो है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और इसी के साथ साथ जो दूसरा गाजी साहब का बंदा है ना, वो भी बीच में टांग अड़ा देता है। तो उसको भी हमारी इल्हाम जो है अच्छी खासी जो है तगड़ी एक ऐसी जवाब देगी जिसके वजह पर वो खामोश हो जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे होगा क्या, सिहान किस तरह से मिलेगा हमारी इस इल्हाम से, क्योंकि ये अगर इनका मिलना ही तय करेगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन इल्हाम तो उससे पहले ही शक कर चुकी है कि भाई सिहान भी मेरी बहन का कातिल है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो मिलेगा तो सीधा उससे यही पूछेगी कि मेरी बहन को तूने कैसे मारा। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात तो कुछ ही ऐसे वक्त पर तय होनी है ना। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी मज़े की बात यह है कि इनकी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन इल्हाम ने जो है वो कभी भी सिहान की शक्ल नहीं देखी होगी, और दूसरी तरफ जो सिहान है
उसने इलफ की हमेशा शक्ल उसकी दिल में और दिमाग में रहती है, तो वो हर वक्त उसको यही लगेगा कि यहाँ पर इलफ मेरे को मतलब किसी को नज़र नहीं आ रही, मेरे को नज़र आ रही है, हालांकि वो रियल में होगी, लेकिन ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई जो है इलफ नहीं है, ये एक ऐसे ही रूह है जो मेरे साथ भटक रही है। तो ऐसे में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारे इस जो गाजी साहब है इसकी जो है ना कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इन एक्शन हो गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये अपने इसका बेटा मोहब्बत करता है जिस चेहरे से, कि उसी चेहरे से अब और ज़्यादा नफरत कर गई जब इसका दूसरा चेहरा मिल गया। मतलब कितनी बड़ी जो है मेरे ख्याल में तोहफा कह सकते हैं हम, इतना बड़ा तोहफा मिला है, लेकिन फिर भी ये अपने बेटे से इस बात को छुपाने के लिए जो है ना इसकी ट्विन बहन को भी जो है दूर रख रहा है। मतलब मैं तो ये सोच रहा था, मेरी प्रेडिक्शन तो ये थी कि कम से कम गाजी अंकल को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि मेरे बेटे की जो है जो जिस शक्ल को ढूंढ रहा है वो शक्ल मिल जाएगी तो वो अपने बेटे को घर पर बुला देगा। लेकिन नहीं भाई, इल्हाम तो सीधा जो है पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, और वो भी इस शक पर कि कहीं गाजी साहब ने और सिहान ने इसको मारा है। अब ऐसे में मुझे लग रहा है कि शायद जो गाजी है ना वो ये इल्ज़ाम सिहान पर भी डाल सकता है, क्योंकि कहानी बड़ी सिंपल तरीके से खुल चुकी है। क्योंकि 100 डॉक्टर साहब बड़े बुरी तरीके से फंस चुके हैं। डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि भाई किस तरह से था, और हमारा जो गाजी साहब है उसने तो बताया कि उसका हार्ट फेल हो गया था। तो यहाँ पर उसको अलग कहानी देखने को मिली, तो ऐसे में उसने अंदाज़ा तो लगा दिया कि कम से कम दुश्मन तो ये दोनों बाप और बेटे हैं। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि इसका जो क्या बोलते हैं गाजी साहब है वो ही कातिल है, क्योंकि सिहान तो इससे मोहब्बत करता था, ये तो डॉक्टर ने भी बताया। लेकिन फिर भी इल्हाम को तब यकीन आएगा जब वो मिलेगी। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि इल्हाम ने कभी भी शक्ल नहीं देखी हुई, ना ही उसने किसी पिक्चर में देखा है उसको। तो वो जब भी उसको देखेगी तो उसको नज़र तो आएगा, लेकिन वो बात नहीं करेगी। जिसको ढूंढना चाह रही है वो उसके सामने होगा, लेकिन वो पहचानती ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कैसे उससे बात करेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि सिहान तो देखेगा, लेकिन सिहान कहेगा कि मेरे साथ कोई रूह भटक रही है। तो दोनों की बातें ऐसे ऐसे होते रहेंगी। लेकिन सिहान बड़ा जो है तगड़ा बंदा है, वो कुछ भी करके ना इसे ज़रूर शुरुआत वाली बात करेगा। और दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि भाई इल्हाम जो है ना, इल्हाम सिहान को ढूंढते ढूंढते ना उसको सिहान से मोहब्बत हो जाएगी, जिसका शायद सिहान को भी अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आगे हम बताएंगे कि अब क्या कुछ होगा और किस तरह से कहानी जो है आगे बढ़ती है। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।